झांसी में सीएम योगी का संबोधन। सीएम योगी ने कहा, पहले झांसी की हालत बहुत खराब थी। यूपी तेज गति के साथ विकास की राह पर है। देश प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका। हमारे युवा नौकरी देने वाले बन रहे। आज युवा अपना नया व्यवसाय कर रहे हैं। 30 लाख युवा उद्यमियों को लोन वितरण। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने लिखा, रमजान माह के बीच होली का भी त्योहार है। इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए। इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों का मान सम्मान जरूरी है। संभल की तरह अफसरों का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं। इनको कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। बोले, इंडिया शब्द विदेशी मानसिकता के कारण थोपा। भारत शब्द में भारतीयता दिखती है। भारत नाम हो तो हर भारतीय को गर्व होगा। 2017 के पहले और अब के यूपी में बहुत फर्क। सपा को वोट बैंक खिसकने की चिंता है। होली सबको साथ लेकर चलने वाला पर्व है। लखनऊ में अंसल के खिलाफ 5 और मुकदमे दर्ज। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज हुई एफआईआर। अंसल पर अब तक 2 दर्जन मुकदमे दर्ज। धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमे दर्ज। रुपए लेकर कब्जा न देने का आरोप। अंसल पर चारों ओर से शिकंजा कसना शुरू। वाराणसी में धधकती चिताओं के बीच होली। महाशमशान घाट पर खेली गई होली। नागा, अघोरी और किन्नरों ने खेली होली। बाबा मशाननाथ के साथ खेली गई होली। रंग गुलाल संग चिताओं के भस्म से खेली गई होली। लाखों की संख्या में होली में शामिल हुए लोग। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने की मशक्कत। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस की टीम। मेरठ में समलैंगिक रिश्ते के विरोध में 2 युवतियों ने छोड़ा घर। एक युवती की मां ने दूसरे के परिजनों पर लगाया गंभीर आरोप। युवती की मां ने बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया। दोनों पड़ोसी युवती थी दोस्त। दोनों में होती थी बातें। युवती की मां ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। फिर परिजनों ने दोनों के मिलने पर लगाई थी पाबंदी। होली के जश्न में डूबने को तैयार राजधानी लखनऊ। अलग अलग हिस्सों में सजी रंग गुलाल की दुकानें। महाकुंभ वाली पिचकारी की सबसे ज्यादा डिमांड। पुष्पा पिचकारी की भी मार्केट में काफी धूम। मऊ में जिला कारागार में मिले 13 कैदी एचआईवी पॉजिटिव। 10 कैदी बलिया और 3 कैदी मऊ जनपद के। जिला प्रशासन के रूटीन चेकअप में पॉजिटिव। जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर में सभी की जांच। टैटू ड्रग्स जताया जा रहा पॉजिटिव होने का कारण। बलिया के कैदियों में एक महिला कैदी भी पॉजिटिव। मऊ के माराबंधा के जिला कारागार का मामला। लखनऊ में होली के दिन दोपहर से चलेंगी मेट्रो। दोपहर 2:30 बजे से उपलब्ध होंगी मेट्रो की सेवा। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दी जानकारी। देहरादून में 13, 14 और 15 मार्च को हो सकती है बारिश। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने बारिश का पूर्वानुमान। आईएमडी के अनुसार कई जिलों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई। प्रयागराज महाकुंभ हादसे की जांच से जुड़ी बड़ी खबर। न्यायिक आयोग के सामने दर्ज हुआ बयान। पहले दिन 15 से अधिक पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज। सर्किट हाउस में पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज। हादसे के सिलसिलेवार तरीके से ली गई जानकारी। आयोग ने तैनात पुलिसकर्मियों के हादसे की वजह जानी। आयोग ने पुलिसकर्मियों से पूछा घटना कितने समय हुई। साथ ही पूछा जब हादसा हुआ तो वो कहाँ मौजूद थे। बयान दर्ज कराने वालों में सिपाही और दरोगा शामिल। प्रयागराज संगम क्षेत्र की सुरक्षा अब कमिश्नरेट पुलिस के हवाले। महाकुंभ समाप्ति के 12 दिन बाद कमिश्नरेट के हवाले। 2.25 महीने तक जिम्मा महाकुंभ पुलिस के हवाले था। आपराधिक मामलों की जांच कार्रवाई कमिश्नरेट पुलिस करेगी। महाकुंभ क्षेत्र में दर्ज मामले दारागंज थाने में ट्रांसफर किए गए। दारागंज थाने के हवाले ही संगम क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के करीबी को राहत। हाईकोर्ट ने करीबी शिव तिवारी की जमानत मंजूर की। अगस्त 2020 से जेल में बंद शिव पर उकसाने का आरोप। पहली जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। दूसरी याचिका पर सुनवाई करते शिव को जमानत दी। देहरादून ग्रीन कार्ड के बिना नहीं मिलेगी 4 धाम में एंट्री। पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के लिए जारी होगा कार्ड। 1 माह पहले ग्रीन कार्ड किए जाएंगे जारी। बसों के लिए रोटेशन सिस्टम होगा लागू। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर दी गई तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर कहा, यह देश सबके खून पसीने से बना है। कोई ऐसी धमकी कैसे दे सकता है? क्या देश में कोई नया खाका विकसित हो रहा है?
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, इस देश में हम सभी त्योहार साथ में मनाते हैं। जो लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सभी धर्मों को जीने की आजादी है, सभी लोग साथ में त्योहार मनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरह सभी धर्म के लोगों की रक्षा की जा सके। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, प्रिएबल भारत के संविधान की आत्मा है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो किसी को यह कहने की आप उस दिन ना निकलें और नमाज ना पढ़ें, तो यह संविधान की अवहेलना है। संविधान की अवहेलना करना बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां आ रही हैं, उसके समाधान के लिए ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे सेमिनार, ऐसे कार्यक्रम जागरूकता लाते हैं। हम जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महिलाओं के लिए बीजेपी के वादों पर सवाल किए। आतिशी बोली, दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी के वादे पर भरोसा किया, बीजेपी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई। हर महिला के खाते में 2500 का सबसे बड़ा वादा था। 8 मार्च तक 2500 की पहली किश्त आने का वादा था। अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा भी था। 14 तारीख को महिलाओं को फ्री सिलेंडर क्या मिलेगा? भारत समाचार के कॉन्क्लेव में सीएम योगी बोले, महाकुंभ में सफाई कर्मियों का अतुलनीय योगदान। भारत समाचार को सम्मान समारोह के लिए धन्यवाद। भारत समाचार पहला ऐसा मीडिया संस्थान। भारत समाचार ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। अक्सर नींव के पत्थरों को लोग भूल जाते हैं। महाकुंभ में दिव्य और भव्य आयोजन हुआ। स्वच्छता कर्मियों का हृदय से अभिनंदन। सामूहिक प्रयास का परिणाम सफलता होता है। कुंभ हजारों वर्षों की विरासत का हिस्सा है। महाकुंभ में सफाई और सुरक्षा चर्चा का विषय।